आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव एक तरफ जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे देश में क्षत्रियों की नाराजगी भी सामने आती जा रही है। पहले ये नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है। उसके बाद महाराणा प्रताप की जयंती पर मूर्ति के अनादर को लेकर क्षत्रियों में मैनपुरी से अपनी आवाज बुलंद की जाती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी समय समय पर क्षत्रियों के साथ किए जा रहे सौतेले बर्ताव को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। तमाम मंचों से क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने क्षत्रियों के समर्थन में एकजुटता की अपील अपने समाज से भी की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी प्रकरण सामने आ रहे हैं जिससे क्षत्रियों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है और उत्तर प्रदेश की इस चिंगारी को महाराष्ट्र की धरती पर भी आग के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 2008 में किया गया उत्तर भारतीयों के साथ अत्याचारी बर्ताव किसी को भी नहीं भूला है और इसी आवाज को बुलंद करते हुए क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह ने महाराष्ट्र में अपनी बात रखी है। मैं कल डोंबिवली और कल्याण का दौरा किया। श्रीकांत शिंदे जी प्रचार में गया था। श्रीकांत शिंदे जी के साथ मैं 16वीं लोकसभा में था, तो मेरे मित्र हैं। देखा कि खास करके गरीब जो उत्तर भारतीय, उन्हें काफी डर था कि मनसे के लोग अभी एनडीए में आ गए हैं और क्या गारंटी है कि लोग फिर हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। 2008 में जितना अत्याचार हुआ था, डॉक्टर दुबे के सहित 3 लोगों की हत्या हुई थी उसमें, और हजारों लोगों पर अटैक हुआ था, मारपीट हुआ था, चाकूबाजी हुई थी और 30 लाख लोग गांव चले गए थे। उसी समय 4-6 महीने के बाद जब कल्याण स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के लोग लड़के उतरे, रेलवे का एग्जाम था, तो वहां मारपीट की गई और बहुत लोग इंजर्ड हुए। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। तो ये सारी बातें लोग भूले नहीं। लोगों का कहना है कि अगर हमको सेफ्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस साहब जो डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्टर है, अगर देते हैं और एक डेलीगेशन बुला के बात करके आश्वासन देते हैं, तब तो वोट करने लोग निकलेंगे। नहीं तो 70% लोग वोट करने नहीं निकलेंगे और बीजेपी और एनडीए को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब फडणवीस साहब से कि लोग एक डेलीगेशन बुला के जल्दी बात करें और जनता को निर्भीक करें, आश्वासन दें। मोदी जी गारंटी नहीं चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट के लोग गारंटी दें कि उत्तर भारतीयों को अहित नहीं होगा मनसे के आने से, क्योंकि पावर में आ रहे हैं। अभी बिना पावर के इतना अत्याचार किए, तो जब पावर में आ रहे हैं, पावर के साथ आ रहे हैं, कितना अत्याचार करेंगे इसका लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसीलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक मीटिंग लगा के जल्दी से जल्दी खुलासा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीट जिताकर प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का हाथ मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जन्म लेने वाले भारत के मशहूर उद्योगपति और 5 बार बेहतर सांसदी के लिए अवार्ड से सम्मानित पूर्व सांसद हरिवंश सिंह लगातार उत्तर भारतीयों के पक्ष में अपनी आवाज को उठाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार से फौरन एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर उत्तर भारतीयों से मिलने की अपील की और उनका दुख दर्द खत्म करने की बात कही है। ये तो बात थी कल की, लेकिन अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसने क्षत्रियों की नाराजगी को साफ तौर पर बयां किया है। ये तस्वीरें हैं गौरी बाजार छपगावा की। यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह की जनसभा होनी थी, लेकिन क्षत्रियों में नाराजगी इस कदर थी कि राजनाथ की इस जनसभा में कुर्सियां तक नहीं भर पाई। क्षत्रियों की नाराजगी का असर साफ तौर पर यहाँ देखने को मिला। एक इसी तरह अदिति सिंह ने भी अमित शाह और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के क्षत्रप नेताओं के समझाने के बाद भी रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि अपना क्षेत्र बदलकर वो दूसरे क्षेत्रों में प्रत्याशियों के प्रचार में लगी रही। अपने सोशल मीडिया हैंडल से अदिति सिंह ने भी लिखा था कि सम्मान से खिलवाड़ नहीं पसंद किया जाएगा। कुछ ऐसा ही वाकया अभी हाल के 3 दिन पहले राजा भैया के साथ भी नजर आया। पहले तो राजा भैया से विनोद सोनकर के पक्ष में जनता को लाने के लिए अपील करने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता राजा भैया के दरबार पहुंचे। मीटिंग भी हुई, राजा भैया ने आश्वासन भी दिया, लेकिन दूसरे ही दिन राजा भैया की नाराजगी भी देखने को मिली और वो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हुए। राजा भैया खुले तौर पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने में पूरी तरह से जुट गए। ये एक नहीं बल्कि 3 ऐसे वाकये हैं जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि क्षत्रिय समाज की सत्ता में भागीदारी न के बराबर करने की वजह से क्षत्रिय लगातार नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अदिति सिंह, राजा भैया जहां उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी क्षत्रियों की नाराजगी सामने आई है। यहाँ भी भारत के बड़े किसान नेता
भानु ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध किया था। भाजपा के प्रत्याशी को हराएंगे, साइकिल पूरा छत्री समाज दबाएंगे, पूरा छत्री समाज पूरा छत्री समाज एकजुट है। जो कोई दलाल हैं जिन्होंने दलाली कर ली है वो छत्री समाज से अलग होगी। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, इसके लिए आप क्या कहेंगे? 4 जून के बाद जो आचार संहिता खत्म होने के बाद वो आंदोलन छेड़ूंगा कि सारे देश के नेताओं की आंखें भट्टा सी खुल जाएंगी। अमेठी में भी कांग्रेस समर्थित पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है। श्री राजपूत करणी सेना चीफ महिपाल सिंह मकराना ने गांव-गांव भाजपा को वोट न देने का क्षत्रियों से हाथ उठवाकर शपथ देकर संकल्प दिलाया। ये खबर फैलते ही प्रशासन और भाजपा के प्रत्याशी सक्रिय हो गए। चर्चा है कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मैं महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आप सभी राजपूत बंधुओं को बोलना और पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं राजपूत करणी सेना चलाता हूँ और पूरा देश अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है तो क्या मुझे अनुमति है मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी को बिना किसी समाज को पूछे समर्थन दे सकता हूँ? और अगर कोई संस्था ऐसी है जैसे राजपूत सभा है, चाहे राजपूत महासभा है, चाहे क्षत्रिय महासभा है, क्या बिना समाज को पूछे उनका अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकती है किसी भी उनके उम्मीदवार को? राजपूत समाज की किसी भी प्रॉपर्टी पे हो उपयोग में नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में कर रहे हैं। पूरे देश के राजपूतों ने तय किया कि अब की बार विरोध करेंगे, तो क्या विरोध नहीं हो सकता? हो सकता है। हर जगह हमने शपथ ली है मां भगवती की। राजपूत महासभा, राजपूत क्षत्रिय महासभा करणी सेना के बैनर से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी के उम्मीदवार को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। पूरे देश के राजपूतों ने तय किया है। परसों के रोज अंबाला में हजारों, 50-60 हजार लाख आदमी के समथिंग लोगों ने शपथ ली है। इस लोकसभा चुनाव 2024 में जहां तमाम बड़े क्षत्रिय नेता अंदर खाने नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं आम जनता के बीच में भी क्षत्रियों के साथ किए जा रहे सौतेले बर्ताव और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ किए गए अत्याचारों के विरोध में पूर्व सांसद हरिवंश सिंह का बयान भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता दिख रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि हमारी स्टोरी में दिखाए गए तमाम ऐसे वक्तव्य जो ये बयां कर रहे हैं कि क्षत्रिय किस कदर शासन सत्ता से नाराज दिख रहा है, अगर इसका कोई विकल्प जल्द ही नहीं निकाला गया तो 4 चरणों में अपनी ताकत दिखा चुके क्षत्रिय बचे हुए 3 चरणों में शासन का क्या हाल करेंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब एक साथ एकजुट होकर तमाम क्षत्रिय संगठन अपनी आवाज को कुछ यूं बुलंद कर रहे हैं कि क्षत्रियों निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है पर रक्त तो वही है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।